प्रिय छात्रों, आज मैं आपको केशव दास के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि रीतिकाल के कवियों में महाकवि केशव का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कुछ विद्वान इनको रीतिकाल का युग प्रवर्तक कवि भी मानते हैं। इनका जन्म 1561 ईस्वी तथा मृत्यु 1623 ईस्वी को माना जाता है। माना जाता है कि केशव दास जी के जो पूर्वज थे वो ब्रज क्षेत्र देहली डेग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशव दास ने कवि प्रिया जो इनकी रचना थी उसमें भी किया है और उसमें एक दोहे के आधार पर यह तय हो जाता है कि केशव दास जी इसी कुल में विद्यमान थे और उत्पन्न हुए थे। तो भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भी मंदपति ते ही कुल केशव दास। केशव दास जी उसी कुल में उत्पन्न हुए थे, यह इस दोहे से प्रकट होता है। कवि आचार्य केशव दास को महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राज्याश्रय प्राप्त हुआ जो आजीवन बना रहा। कहते हैं कि अकबर बादशाह से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशव दास ने ही अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इसलिए केशव दास को महाराज इंद्रजीत सिंह सद्दा सामान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशव दास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त राम शाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्र सेन ने भी केशव दास का सदा सम्मान किया था। इस प्रकार माना जाता है कि केशव दास ने अपना साहित्य भी राज्याश्रय में लिखा, राजाओं की कृपा में लिखा और इस प्रकार से केशव दास ने अपना समस्त साहित्य लिखने पर यह पता चलता है कि इनके साहित्य में पांडित्य प्रदर्शन के दर्शन होते हैं। जहाँ तक उनके काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशव दास अलंकारवादी थे, यानी उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों को ज़्यादा महत्व दिया था। और इसी परंपरा को लेकर कुछ विद्वान मानते हैं कि केशव दास का समय भक्ति काल के समापन और रीतिकाल के पूर्वार्ध को मानते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, केशव दास जी तो रीतिकाल में ही उन्होंने अपना साहित्य लिखा था। तो उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर समझते थे, इसलिए उनकी रचनाओं में श्लेष है, यमक है आदि का आश्रय लेकर उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है, जिससे दुरूहता और नीरसता भी उत्पन्न हो जाती है। सुब्रन की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित ही रह गई है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विशृंखल तथा अमौलिक है। मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः केशव दास का उद्देश्य न तो
अव्याहत रस संचार था और न गंभीर सिद्धांत विवेचन ही। उनका लक्ष्य तो ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज परितोष ही प्रतीत होता है। आभ्यंतरिक प्रेरणा की गहनता का अभाव उनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के कृत्य में मिलता है। रसप्रिया, कवि प्रिया तथा रामचंद्रिका जैसी रचनाएं उसकी ख्याति का आधार रही हैं, तो मुक्तक रचनाओं में रत्नावली, विज्ञान गीता तथा जहांगीर जस चंद्रिका है, तो प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देव चरित उनकी रचना बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लाला भगवान दास ने तो केशव की एक नखशिख नाम की रचना का भी उल्लेख किया है। केशव दास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्ट देव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होती। उसकी विशेषता छंद वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की दुरूहता में निहित है। ब्रजभाषा काव्य को कवि की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्वक स्थापन और निर्वाह किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। इनके संबंध में और उनकी रचनाओं के संबंध में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त का कथन है कि रीतिकाल के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया, या तो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया अथवा अनुकरण प्रवृत्ति रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय मिलना चाहिए, परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली है। यह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया है। रीतिकाल के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप में उनका महत्व इतना अधिक न हो। तो इस प्रकार से आलोचकों ने उनके बारे में कहा है। यानी केशवदास जी के काव्य का अगर अध्ययन किया जाए तो केशवदास जी के काव्य में यानी छंद अलंकारों को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। यानी राज दरबारों के साहित्य में जो भी रचनाएं लिखी गई, जो भी साहित्य लिखा गया, वो एक तो यानी राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए लिखा गया था, और दूसरा उसमें चमत्कार उत्पन्न करना था। तो चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन के लिए तो यह कहा जाता है कि रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं वो अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। चाहे आप चिंतामणि त्रिपाठी को ले लीजिए, विद्यापति नहीं, केशवदास को ले लीजिए, मत्तीराम जी को ले लीजिए, भूषण को ले लीजिए, देव को ले लीजिए, घनानंद है, बोधा है, आलम है। इनकी रचनाओं में यानी पांडित्य प्रदर्शन अर्थात यानी काव्य शास्त्र के जो नियम रुद्रत है, भाम्य है, दंडी है आदि ने जो दिए हैं कि एक साहित्य काव्य क्षेत्र में किस प्रकार से अपना स्थान प्राप्त कर सकता है, तो उन्होंने छंद है, अलंकार हैं, रस्सों हैं आदि के माध्यम से ही अपने काव्यों को प्रस्तुति दी है।
यानी उस समय के रचनाकारों में तो छंदों को, रसों को और अलंकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिखने की होड़ होती थी। और कवि लोग यह मानते हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा छंद अलंकारों का प्रयोग करूँगा, मैं तुमसे ज़्यादा। तो इस प्रकार से रीतिकाल में पांडित्य प्रदर्शन के लिए भी रचनाओं का उल्लेख किया गया था। और इसमें यानी केशवदास का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका को लेकर के विद्वान कहते हैं कि रामचंद्रिका में जैसा यानी वर्णन होना चाहिए वैसा तो है, लेकिन इसमें पांडित्य प्रदर्शन का ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें छंद है, अलंकार हैं और काव्य शास्त्र के जो नियम हैं उन नियमों को आधार मान करके रामचंद्रिका जैसी रचना की, केशवदास जी ने रचना की। पाठकों के समक्ष अगर रामचंद्रिका को देखते हैं तो पाठकों के सामने रामचंद्रिका पाठकों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। इसका मुख्य कारण है कि इसमें पांडित्य प्रदर्शन की झलक ज़्यादा मात्रा में दिखलाई देती है। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस है, रामायण है और रामचंद्र भगवान से संबंधित जो भी काव्य है वो तो पाठक फटाफट उसको याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन रामचंद्रिका में पांडित्य प्रदर्शन होने के कारण इसमें यानी थोड़ा सा ये काव्य नीरस दिखाई भी देने को लगता है। तो कवि प्रिय है, जहांगीर जस चंद्रिका है आदि रचनाओं में उन्होंने केशवदास जी ने समय और परिस्थिति के अनुसार यानी उस काल की सामाजिक है, सांस्कृतिक है आदि धाराओं को भी प्रकाशित किया है। और जहांगीर जस चंद्रिका में मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है कि उनके शासनकाल में उनकी व्यवस्थाएं, उस राज्य की व्यवस्था किस प्रकार से कैसी थी। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि केशवदास का जो काव्य है, जो रीतिकाल के ये कवि माने जाते हैं, वो रीतिकाल के कवि यानी प्रथम कवि का गौरव इनको ही प्राप्त है। ये रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। और आलोचकों ने इनके बारे में लिखा है कि इनका काव्य चाहे पांडित्य प्रदर्शन से युक्त रहे, लेकिन पाठकों के लिए इनका साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ओरछा नरेश ने इन्होंने और इनके साहित्य को यानी ऊपर उठाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और इस प्रकार से रीतिकाल के कवियों में आचार्य केशवदास का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है।